प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ की युवा इकाई, अखिल विश्व गायत्री परिवार की युवा इकाई प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ में आप सभी देवतुल्य भाइयों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, लगातार हम लोग यहाँ पे आते हैं। प्रत्येक संडे हम लोग का उद्देश्य होता है कि भले हम एक सप्ताह कुछ भी करते हों, लेकिन संडे का जो 2 घंटा का समय होता है वो आत्मनिर्माण का होता है। आत्मनिर्माण मतलब खुद के निर्माण के लिए। आप एक सप्ताह तो किए, लेकिन वो आप जो भी किए होंगे सही या गलत वो आपके पता होगा, आप ही वो जानते होंगे। लेकिन संडे का जो ये 2 घंटा का समय होता है वो आत्मनिर्माण का होता है। हम अपना निर्माण खुद करते हैं। और आप जानते हैं कोई भी चीज जहां निरंतरता नहीं होता है वहां हम लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल होता है ना। कंटिन्यूटी नहीं होगा। आज हम एक दिन ध्यान किए, उसके बाद हम चुप लगा दिए, क्या हमारा माइंड कंसंट्रेट हो पाएगा? क्या हमारा माइंड पावर बढ़ पाएगा? क्या मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। लेकिन हम निरंतर ये ठान लें कि हम रोज 20 मिनट का ही ध्यान करेंगे, क्या होगा? आपके माइंड में चेंजेज आना शुरू हो जाएगा, आपका दिमाग तेज होना शुरू हो जाएगा, आपका मन जो चारों ओर भटकता था वो कंसंट्रेट होना शुरू हो जाएगा। जब आप पढ़ाई करने बैठेंगे उस समय सिर्फ पढ़ाई करेंगे, और जब आप दूसरा काम करना शुरू करेंगे उस समय 100% उस काम को देंगे। ये होता कैसे है? निरंतरता से। यदि हम रेगुलर ध्यान करते हैं तभी हमारा माइंड एक साथ कंसंट्रेट हो पाएगा। लेकिन हम चाहेंगे कि एक दिन ध्यान किए और सारा हमारा नेगेटिविटी दूर हो जाएगा, तो पॉसिबल है? आपका माइंड यदि नेगेटिविटी का शिकार हुआ है, आपके अंदर यदि नकारात्मकता है, तो आप ये अनुमान लगाइए ना कि कितने दिनों में वो नेगेटिविटी आपके माइंड में आया। तो पता चलेगा कि शुरू से लेकर के अभी तक ना जाने हम किस नेगेटिविटी के शिकार होते हुए चले गए, कौन से संगत में हम रहें जहां से हमारा दिमाग नकारात्मक हो गया। तो आप चाहते हैं कि एक दिन के ध्यान से सारे नेगेटिविटी को दूर कर लें, तो पॉसिबल होगा? इतने दिनों से नेगेटिविटी को आपने अपने माइंड में भरा है और एक दिन खाली करना चाहेंगे तो वो कभी भी संभव नहीं है। इसीलिए साथियों, जब भी आप ध्यान करें तो ठान करके करें कि आज से जब हम शुरू कर रहे हैं तो आने वाले दिनों तक लगातार हमारा ये 20 मिनट ही क्यों ना हो, 20 मिनट का ध्यान लगातार हमारा चलता रहे, तभी वो चीज पॉसिबल होगा। आप जानते हैं कि जब पानी का जो बूंद है वो किसी भी चट्टान पर गिरता है और लगातार गिरता है तो वो चट्टान भी 2 टुकड़ा में बट जाता है, टूट जाता है वो चट्टान। क्या है वहां पे? कंटिन्यूटी, निरंतरता। एक दिन गिरता फिर चुप लगा देता, नहीं गिरता तो क्या होता? पहाड़ को तोड़ पाता? क्या नहीं तोड़ पाता। हम सभी भी अपने मंजिल के तरफ बढ़ रहे हैं। आज तो हम दौड़ करके चले गए 2 किलोमीटर तक, फिर वहां पे जाकर के आराम से सो गए। क्या हम पहुंच पाएंगे कभी मंजिल तक? नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन जब हम सिर्फ चल ही रहे हो, भले दौड़ नहीं रहे हो, चल ही रहे हो, लेकिन आप चलते रहें लगातार, तो एक ना एक दिन आप अपने मंजिल पर अवश्य पहुंच जाइएगा। ये पॉसिबल है ना। लेकिन आप रुक गए हैं, थक गए हैं, हार गए हैं, गिर गए हैं, तो आप चाह लीजिएगा कि हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे, तो ये कभी भी संभव नहीं है। आप नदी को देखे होंगे साथियों, नदी जहां से शुरू होता है वो छोटा रहता है, बहुत छोटा सा रूप है, लेकिन समंदर तक मिलने में वो विकराल रूप ले लेता है। वो क्या है? निरंतरता है। निरंतरता है वहां भी। यदि वहां से जहां से शुरू हुआ था नदी का बहना, वहां से थोड़े दूर जा करके रुक जाता तो कभी भी उतना विकराल रूप ले पाता? क्या? लेकिन निरंतर उनको आगे बढ़ने का आदत है। नदी को आप लाख रोकने का प्रयास करेंगे, रुकती है क्या? आप रोकने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोगों ने दिमाग लगाया कि चलो हम बांध बना देते हैं, नदी को तो रोक देंगे, लेकिन फिर भी क्या रोक पाते हैं? क्या? बांध तो बना दीजिए विशाल, लेकिन फिर भी नदी को प्रवाहित होने के लिए जगह छोड़ना ही पड़ेगा। आप जितना बड़ा बांध देखे होंगे वहां से नदी पानी बहने के लिए छोड़ा ही गया है, क्योंकि नदी ने ठान रखा है कि हम जब तक अपने मंजिल तक नहीं पहुंच जाएंगे, कोई भी हमारे रास्ते में रोकने वाला आ जाएगा। किसी के बाप में भी इतना हिम्मत नहीं है कि रोक देगा। रोकने का कोई नहीं रोक पाता है, भले अवरोधक बन जाता है। और हमारे और आपके भी जिंदगी में बहुत सारे लोग आएंगे रोकने के लिए, रोकने का प्रयास तो करेंगे, अवरोधक तो बनेंगे, लेकिन नदी के जैसा हम सभी को प्रण लेना होगा कि चाहे रास्ते में कोई भी आ जाए रोकने के लिए, रुकेंगे क्या?
भले कुछ देर हम रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं, लेकिन हमको रोक करके हमको डिस्टर्ब करने का प्रयास करेंगे, हमको मंजिल से भटकाने का प्रयास करेंगे, तो कहीं न कभी नहीं भटकने वाले हैं। ये प्रण लेना होगा। और आप सभी जानते हैं कि मान लेने से हार होती है, लेकिन यदि ठान लिया जाए तो जीत होती है। मान लेंगे तो संभव नहीं है। सिर्फ हम मान लेंगे कि आज से हम 6 घंटा पढ़ेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, माने हैं सिर्फ आप। लेकिन आज ठान लीजिए कि हम 6 घंटा हर हाल में पढ़ेंगे, तो आप देखिएगा कि वो पॉसिबल हो जाएगा और आप अपना जो हौसला रखे हैं वो बुलंद होते हुए आप अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। चींटी को देखे होंगे, चींटी कभी आराम करता है क्या? देखे हैं कभी आराम से वो चैन से सोया हुआ, भैया आज बहुत देर तक हम काम कर लिए, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, कभी देखे हैं क्या? जब भी आप चींटी को देखेंगे साथियों, वो कुछ ना कुछ करता रहता है, कुछ ना कुछ वो करता रहता है। और जब वो एक लाइन में सारे लोग जा रहे होते हैं, सारी चिट्टियां जा रही होती है, उस समय आप उनको लाख रोकने का प्रयास करिए, रोक पाते हैं क्या? आप उनके रास्ते में कुछ रख दीजिए, वो घूम करके चले जाएगी सारी चिट्टियां। आप उनके रास्तों में पेड़ लगा दीजिए, पेड़ पर से चली जाएगी, या फिर घूम करके वो चली जाएगी, लेकिन रुकने का नाम नहीं लेती है चिट्टी। और चिट्टी को कोई नहीं रोक पाता है, तो हम जैसे लोगों को कौन रोक पाएगा? चिट्टी को कोई नहीं रोक पाता है, एक छोटी सी चिट्टी को नहीं रोक पाता है कोई। तो हम यदि अपने हौसले को बुलंद करते हैं तो कोई भी आ जाएगा रोकने के लिए, तो रोक पाएगा क्या? नहीं रोक पाएगा। और वो समय साथियों बदलने का अभी ही है। हम लोग चाहते हैं कि आने वाला कल में डिसीजन लेंगे और कल बदलेंगे, आज तक रेस्ट कर लो। बहुत सारे लोग हैं, भैया कल से हम ध्यान करना शुरू करेंगे, आज तक हम क्या है थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, कल से पढ़ना शुरू करेंगे। वो कल कभी आता है क्या? कल कभी आता है क्या? आप देखेंगे बहुत सारा एक्शन में कि कल से करेंगे, वो कल आता ही नहीं है। इसीलिए कहते भी हैं कि अगर मालूम है तुम्हें अपनी हालत ये आलम बदलने का, सभी को पता है कि हमें बदलना है, अपने लाइफ में कुछ बेहतर करना है, तो उसके लिए हमें आदतों को बदलना होगा, अपने विचारों को बदलना होगा, अपने व्यवहारों को बदलना होगा, अपने संस्कार को बदलना होगा, तभी हम जा करके अपने लाइफ में कुछ बदलाव ला सकते हैं। इसीलिए कहते हैं अगर मालूम है तुम्हें अपने हालत ये आलम बदलने का, तो फिर क्यों है इंतजार कल के सूरज निकलने का। खुदा उनके भी किस्मत नहीं बदलते जिन्हें खुद शौक ना हो अपनी किस्मत बदलने का, जिन्हें खुद शौक ना हो अपनी किस्मत बदलने का। आप लाख चाह लेंगे, आप लाख चाहेंगे बदलने का, लेकिन ठानिएगा नहीं ना, तब तक आप में परिवर्तन कोई भी नहीं कर सकता है। हम अपने जिंदगी के बारे में खुद नहीं सोचेंगे, क्या दूसरा कोई बदल सकता है क्या मेरा जिंदगी? नहीं चाहे बदल सकता है। भगवान भी चाह लेंगे कि आपका जिंदगी बदल दें और आप कुछ करना नहीं चाहिएगा साथियों, तो पॉसिबल नहीं है, नहीं बदल पाएगा कोई। वो निर्णय आपको खुद लेना पड़ता है, आपको स्वयं ठानना पड़ता है, और वो वक्त अभी का वक्त है, यही सही वक्त है। कभी भी सही वक्त नहीं आता है, सही वक्त के इंतजार में हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आपको जानना होगा साथियों कि सही वक्त कभी नहीं आता है, जिस समय आपने ठान लिया है वही सही वक्त होता है। और आज हम सभी जवान हैं और इसी अवसर है कुछ कर गुजरने का, यही समय है अपने लाइफ में परिवर्तन लाने का, यही समय है अपने लाइफ में कुछ ऐसा अचीव कर जाने का, ताकि आने वाले लोग याद रखें कि कोई बंदा था जो कुछ कह रहा था, कुछ कर रहा था, समाज में कुछ परिवर्तन ला रहा था, जिनका उद्देश्य समाज को बदलने का था, कुछ बेहतर करने का था, ये चीजें। और आज यदि आप निर्णय नहीं लेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि जवानी हवा का झोंका है, जवानी कागज की नौका है, जवानी हवा का झोंका है, जवानी कागज की नौका है। उठो जागो और संभलो जवानों, क्योंकि जवानी ही सुधरने का मौका है, जवानी ही सुधरने का मौका है। आप सभी ज्यादा कुछ नहीं करिएगा, लेकिन आप सभी आज ये निर्णय जरूर लीजिएगा साथियों कि हम अपने लाइफ के निर्माता खुद हैं। हम जिस प्रकार से अपने जिंदगी को बनाना चाहते हैं, हम जिस प्रकार के जिंदगी आने वाले कल में जीना चाहते हैं, उसका निर्माण और उसका नींव हमें खुद आज ही रखना होगा। उसका नींव रखने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। और आज जिस प्रकार का नींव आपने रखा है, उसी प्रकार का बिल्डिंग कल आकर के बनने वाला है। आज आप नींव जिस प्रकार से रखेंगे, कल का भविष्य आपके इसी नींव पर डिपेंड करेगा। तो आज को बेहतर बना लीजिए, कल के इंतजार में मत रहिए। आज जिस प्रकार का निर्णय लेंगे, उसी प्रकार से आपका कल बनने वाला है।
तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप सभी से बस यही अनुरोध करेंगे कि आज यदि यहाँ से कुछ लेकर के जाइए तो अपने लाइफ में कुछ बेहतर करने का डिसीजन लेने का एक जो आपको नुस्खा बताया गया है मेडिटेशन का, मेडिटेशन करके अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। इतिहास में किसी भी एग्जाम्पल को आप लेंगे तो पता चलेगा कि जितने भी लोग महान हुए हैं वो कहीं ना कहीं मेडिटेशन से अवश्य जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, कहीं ना कहीं मेडिटेशन से उनका लिंक जरूर जुड़ा हुआ है, तभी उन्होंने अपने लाइफ में बेहतर अचीव किया है, कुछ अच्छा करके दिखाया है।